Hello student, today we will be going to learn lines and angles. Before starting our chapter, a question arises, what is line? Line is a collection of points, collinear points. अगर हम इनको सब पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो हमको लाइन मिलेगा विच इज ब्रेथलेस. दैट मीन्स line is a breathless length. Intersecting line. If two lines intersect each other is called intersecting line. यहाँ पे देखेंगे दोनों लाइन O पे इंटरसेक्ट कर रहे, सपोज A, B, C, D. तो ये दोनों लाइन को हम क्या बोलेंगे? Intersecting line. Parallel lines. Two lines are said to be parallel lines. They lie in the same plane and they do not intersect each other, and distance between two parallel lines always same. इनका डिफरेंस अगर 1 मीटर रहेगा तो एंड तक उनका डिफरेंस 1 मीटर ही रहेगा. Angles. A angle is union of two non-collinear rays with a common initial points. यहाँ देखेंगे फर्स्ट रे AB and non-collinear ray, second one AC. Two non-collinear rays है and common initial point is A. Then this one is called angle. Types of angle. Right angle. An angle whose measure is exact 90 degree is called right angle. Acute angle. An angle whose measure is greater than 0 and less than 90 degree is called acute angle. Obtuse angle. Obtuse angle is greater than 90 degree and less than 180 degree is called obtuse angle. Straight angle. A angle whose measure is 180 degree is called straight angle. Reflex angle. The angle whose measure is more than 180 degree. Like this. Suppose this one A, B, C. अगर ये आपको कोई एंगल यहाँ पे दिया है, सपोज हम इसको x ले लेते हैं, तो आउटर साइड जो एंगल होता है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल. इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल. दैट मीन्स ये पूरा 360 डिग्री होता है. ये अगर आपको गिवन है तो रिफ्लेक्स एंगल क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्स एंगल 360 माइनस x डिग्री. Complementary angle. Complementary angle, that two angle sum of whose measure is 90 degree. इसमें से कोई एक रेज है और दो एंगल का सम सपोज 90 डिग्री है, तो वो क्या हो जाएगा आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. सपोज ए बी सी एंड ये हो गया आपका डी. सो इन दोनों सपोज ये x है एंड दिस वन इज y. सो x प्लस y डिग्री इन दोनों का सम क्या हो जाएगा? 90 डिग्री. तो इसको हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. जैसे कि सपोज हम x को ले लेते 30 डिग्री और y हम को निकालना होगा, तो this one is 90 degree. That means y 90 minus 90 degree minus 30 degree is y is 60 degree. तो हमारा 30 plus 60 90 डिग्री. तो ये एंगल क्या हो जाएगा आपका? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. सप्लीमेंट्री
दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री आता है, सपोज बी ए बी सी एंड दिस वन इज डी, इन दोनों एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री आता है, सपोज ये एक्स है और ये वाई, तो इसको हम बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। एक्स एंड वाई का सम 180 डिग्री। सपोज ये आपका 120 डिग्री है, सपोज एक्स को हम 120 डिग्री ले लेते हैं और वाई आपको निकालना है और ये इसका सम 180 डिग्री। सो वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, सो वाई इज 60 डिग्री और इन दोनों का सम एक्स और वाई का सम 180 डिग्री, दैट मीन्स ये सप्लीमेंट्री एंगल है। एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल इज फर्स्ट कंडीशन इज सेम vertex, this one, common arms, these two arms are common, uncommon arms are on either sides of the common arms. Suppose this one, इन दोनों का आर्म्स क्या है और सेम वर्टेक्स है, कॉमन आर्म्स है, इनके बीच में ये दोनों का आर्म्स क्या है, सेम कॉमन आर्म्स है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, सपोज ये आपका x है और दिस वन इज y, तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, एडजेसेंट एंगल। सपोज अगर कोई और एक आर्म्स यहाँ से होता तो इसको हम z ले लेते हैं, तो x और y इज अ एडजेसेंट एंगल, बट x और z ये एडजेसेंट एंगल नहीं होंगे, लेकिन x और y ये दोनों कॉमन आर्म्स सी डी और इसको E ले लेते हैं, इन दोनों का x और y का कॉमन आर्म क्या है आपका D, सो इन दोनों x और y क्या हो गए, एडजेसेंट एंगल। सेम y और z इनका कॉमन आर्म्स क्या है, AC, तो इसका मतलब y और z क्या हो गए आपके एडजेसेंट एंगल। देन लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर क्या है, सपोज आपके पास ए बी एक स्ट्रेट लाइन है और इसमें आर्म्स ए बी सी डी इस तरह से एंगल है, तो इनका सपोज x ले लेते हैं, इसको y ले लेते हैं, इस एंगल को हम z ले लेते हैं, तो इन सब का सम 180, क्योंकि वन स्ट्रेट लाइन का एंगल क्या होता है 180 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा x, एंगल x प्लस y प्लस एंगल z, इन सब का सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री, तो हम इसको क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल।